ये विरोधी कोई है नहीं, तो माहौल केवल भाजपा का है। हमारे लिए मुकाबला है ही नहीं। उसका रीज़न जानिए आप। दो प्रत्याशी का नाम लिया आपने। दो प्रत्याशी यहाँ के लिए किए क्या है? क्या आम जनमानस उनको पहचानता है? यहाँ की माताएं बहनें उनको जानती हैं? यहाँ के मतदाता उनको जानते हैं? अगर जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है, वो मत कैसे दे देगा? मतदान भाई साहब मामूली प्रक्रिया नहीं है। आदमी से आप ब्लड दान मांगिए, दे देगा, आपको पैसा दे देगा, अन्न दे देगा, सब दान दे देगा। लेकिन मतदान लेने के लिए आदमी का दिल जीतना पड़ता है। और हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई सुल्तानपुर जनपद में मतदाता बचा हो जिसका दिल माता जी ने जीत न लिया हो और माता जी को मतदान न कर रहा हो। नमस्कार, मैं राहुल पांडे, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज़। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लम्भुआ नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। उनसे आज हम बात करते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है। क्या माहौल है अध्यक्ष जी? माहौल देखिए ऐसा है कि माहौल तब पूछा तब जाना जाता है। माहौल जब विपक्षी मजबूत हो। हमको नहीं लगता कि विपक्षी कहीं मजबूत है। न तो उनकी कोई मीटिंग हो रही, न तो रैली हो रही, न जनसभाएं हो रही हैं, और न ही उन पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीन पे हैं, गांव में हैं, घरों घरों फैल चुके हैं और हर क्षेत्र में फैल करके मोदी द्वारा किए गए विकास, माता जी के द्वारा कराए गए विकास की चर्चा आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए विरोधी कोई है नहीं, तो माहौल केवल भाजपा का है। अब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राम भुआल निषाद, बसपा के प्रत्याशी हैं उदयराज वर्मा। क्या उनसे कोई मुकाबला ही नहीं देखते आप? हमारे लिए मुकाबला है ही नहीं। उसका रीज़न जानिए आप। दो प्रत्याशी का नाम लिया आपने। दो प्रत्याशी यहाँ के लिए किए क्या है? क्या आम जनमानस उनको पहचानता है? यहाँ की माताएं बहनें उनको जानती हैं? यहाँ के मतदाता उनको जानते हैं? अगर जिस व्यक्ति को कोई जानता नहीं है, वो मत कैसे दे देगा? मतदान भाई साहब मामूली प्रक्रिया नहीं है। आदमी से आप ब्लड दान मांगिए, दे देगा, आपको पैसा दे देगा, अन्न दे देगा, सब दान दे देगा। लेकिन मतदान लेने के लिए आदमी का दिल जीतना पड़ता है। और हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई सुल्तानपुर जनपद में मतदाता बचा हो जिसका दिल माता जी ने जीत न लिया हो और माता जी को मतदान न कर रहा हो। माता जी की किन चीज़ों से आप प्रभावित हैं? देखिए माता जी का, हाँ बिल्कुल सही है। सबसे पहला चीज़ तो ये है, माता जी खुद एक राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं और बड़े घराने से बिलोंग करती हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उतने ही सरलता के साथ उनसे मिलने जाइए तो अगर आपके दिमाग में ना हो सांसद से मिलने जा रहे हैं, जैसे लगता है वाकई मैं अपनी माँ से कोई बात कहने जा रहा हूँ। और माता जी उस बात को उतना ही गंभीरतापूर्वक लेती हैं जैसी एक माँ अपने बच्चों के काम कार्य के लिए लेती है। उसी तरीके माता जी भी काम लेती हैं। आज देखिए आप, आज ही मैं सुल्तानपुर गया था और चुनाव का माहौल है। सूर्य उगते ही आदमी निकल पड़ रहा है क्षेत्र में, वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए निकल पड़ रहा है। लेकिन माता जी सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक तकरीबन 200 से 250 लोगों की जन समस्या सुनती हैं और निस्तारण करती हैं। उसके बाद फिर प्रचार में निकलती हैं। यूपी की राजनीति में जाति समीकरण मुख्य मुद्दा रहता है। जाति समीकरण में आप भाजपा को इस बार कहाँ पाते हैं? देखिए हमारा जो अपना पर्सनल नारा है, पार्टी भाई राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बड़ी राजनीति है, दिल्ली तक की राजनीति है, मैं वहाँ तक नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन मेरा जो अपना मुहिम है, जात पात से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा। हम एक गुरु के शिष्य हैं और हमारे गुरु ने हमको बताया है जो जिस व्यक्ति जो बोल लेता है, आपकी बात को समझ लेता है और मनुष्य रूप में है, उसका कोई जात नहीं, सब प्रभु की संतानें हैं। जात पात मैं नहीं मानता हूँ, सारे अपने भाई और मैं उनका भाई। आप सुल्तानपुर ज़िले में मेनका गांधी के 5 ऐसे बड़े काम गिनवा दीजिए। आप बता रहे हैं कि जैसे कि राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय फलक पे उनकी पहचान है। देखिए ये जो 5 काम आप हमसे पूछ रहे हैं, हमको लग रहा है कि बहुत छोटा प्रश्न कर लिया आप महोदय आपने। यहाँ का बच्चा बता देगा 5 काम आप करें, 15 काम बता देगा यहाँ का बच्चा। और उन सब कार्यों में देखिए माता जी ने जो काम किया है, जैसे आपका मेडिकल कॉलेज, क्या लगता है कि मामूली योजना है? पूरी ताकत झोंक लाई होगी भाई साहब, छोटी मोटी योजनाएं नहीं है। सुल्तानपुर चलते शहर में डिवाइडर को बनवाना ये मामूली काम नहीं था। पार्किंग बनवाना ये मामूली काम नहीं था। और सबसे बेहतरीन हमको लगा, और जिन चीज़ों को लेकर के आज हम लोग माता जी के साथ उत्साहित हैं उनको विजयी बनाने के लिए,
वो धौपाप धाम का सौंदर्यीकरण है, जहाँ पर मैं जिंदा हूँ तब भी जाऊँगा, मरने के बाद भी जाऊँगा। दादा बाबा भी वहीं गए हैं, सबको वहीं जाना है। ऐसे 30 रात धौपाप को माता जी ने इस तरीके से सजा दिया है कि हमको ये बताने में गर्व होता है कि मैं 30 रात धौपाप की नगरी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ मेरा जन्म स्थल है। वो एक हमारी पहचान बन गई है। तमाम कार्य माता जी के सराहना करें तो दिन कम पड़ जाए। हम एक बात आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक ही ज़िले में सबसे सुल्तानपुर का इस समय चर्चित मुद्दा है, एक ही ज़िले में 2 टोल टैक्स, लम्भुआ विधानसभा में अग्निशमन केंद्र, हाँ, जो कि अभी तक चल नहीं रहा। हाँ, इन सब मुद्दों को लेकर हाँ। कैसा प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में? देखिए, टोल टैक्स का मामला जो है ये लगभग माता जी के संज्ञान में है। एक जिले में 2 टैक्स, और इस पर माता जी पूरी तरीके से कार्रवाई भी कर रही हैं, और चुनाव बाद हमको लग रहा है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। वो कोई मुद्दा नहीं रह गया, चूँकि वो समस्या थी और समस्या माता जी के कान तक पहुँची और उसका निस्तारण भी हो रहा, अतिशीघ्र हो जाएगा। हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि इन चीज़ों को लेकर के माता जी की मीटिंग जो है माननीय नितिन गडकरी से भी हुई है इन चीज़ों को लेकर, टोल हटाने के लिए। अब आगे जो प्रक्रिया हमको उसके विषय में विशेष जानकारी नहीं है। और दूसरा आपने पूछा अग्निशमन केंद्र, लभुआ का अग्निशमन केंद्र ना बन पाने का रीजन उसका ठेकेदार नहीं है, विभाग में बजट नहीं था, बजट विलम्ब आया। मैं पूरी डिटेल जाकर लखनऊ लिया इसकी, क्योंकि हमारी नगर पंचायत का बॉर्डर है और वो एक ऐसी सुविधा है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए मैं विभाग गया, ठेकेदार को लेकर विभाग गए जो बनवा रहे हैं यहाँ वाजपेयी साहब, उनको लेके गया। तो जब से ये काम पास हुआ है तब से अभी तक बजट समय समय पर ना आना और सामानों का दाम दुगना होता जाना। तो इस समय प्रेजेंट टाइम रेट रिवाइज को लेकर के ठेकेदार और विभाग से मामला चल रहा है, और हमको लग रहा है कि महीना 2 महीने में बन के खड़ा भी तैयारी हो जाएगा। उसके विषय में मैं पूरी तरीके से जानता हूँ। आप लोग जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या रुझान आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, ये जनता के बीच ये चुनाव है, जाना जरूरी है। मैं तो इस चुनाव को यहाँ तक कहूँगा कि अगर माता जी आज जाके दिल्ली बैठ जाए तब भी यहाँ से यहाँ की जनता उनको सांसद बना दी। माता जी का काम का जो सिलसिला है, जो विकास का दौर माता जी ने चलाया है, सुल्तानपुर जनता उनको नकार नहीं सकती है। आने वाले समय में अगर एक बार फिर मेनका गांधी सांसद होती हैं तो नगर पंचायत लम्भुआ के लिए क्या सौगात देंगे उनके माध्यम? ये मार्केट बात की आप भाई, भूखे भजन न होए गोपाला, पकड़ो अपन कंठी माला। तो हम नगर पंचायत अध्यक्ष ही, और नगर पंचायत जनता हमसे कुछ चाहत बा, और आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित नगर पंचायत वासियों को मैं संदेश भी देना चाहूँगा भाई साहब, समस्त समाज मतदाताओं को, कि जो चुनाव हो रहा है ये लोकसभा का, माता जी इसमें प्रत्याशी है। हम लोग अगर नगर पंचायत से जितने भी वार्ड है, हर वार्ड से माता जी को विजयी बना के भेजेंगे तो निश्चित तौर पे नगर पंचायत के जो कार्य होते हैं, जो भी DPR बन के जाता है, विकास कार्यों की लिस्ट जो बन के जाती है, उसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक, कलेक्टर पर इन्वॉल्व होता है। और इतने अच्छे लेवल की नेता हैं, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, लभुआ जल निकासी के लिए परेशानी है। नाला तो हमको मिल रहा था, लेकिन हमारी लड़ाई नाले से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लभुआ में सीवर प्लांट बने और वाटर ट्रीटमेंट के लिए STB प्लांट लगे, और ये माता जी से ही संभव है, वो ला सकते हैं। और कॉलोनी बनवाना है, वो माता जी के थ्रू ही आएगी। तमाम योजनाएं हैं, जो बड़ी योजनाएं हैं वो माता जी ले आएंगी। और हमारी और माता जी की जो वार्ता हुई है, माता जी ने कहा है कि नगर पंचायत से आप अच्छे बहुमत से हमको जिता कर लाइए, और इस नगर पंचायत, लभुआ नगर पंचायत को उत्तर प्रदेश की 1 नंबर की नगर पंचायत बनाने का दायित्व मेरा है। जनता को हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अवनीश सिंह अंगद भाजपा को ही हरा के यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष हुए थे, क्योंकि इनकी मुस्लिम बस्तियों में बहुत अच्छी पैठ है। तो मुस्लिम मतदाता इस बार आपके साथ है भाजपा के नाते कि कहीं छिटक रहा है? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम मतदाता भाइयों का आप नाम ले रहे हैं, हमारा उनसे राजनीतिक जुड़ाव नहीं है, न था, न है, न भविष्य में रहेगा। हम उनको अपने भाई तरीके मानते हैं, वो भी हमको अपने भाई तरीके मानते हैं। मैं उनके दिल पर राज करता हूँ, वो मेरे दिल पर राज करते हैं। और कहीं न कहीं देखेंगे आप,
ये सब क्षत्रिय परिवार से ही बिलोंग करने वाले लोग हैं। डीएनए टेस्ट कराएंगे, ये सब क्षत्रिय परिवार से ही बिलोंग करने वाले लोग हैं। और एक भाई को छोड़ कैसे सकता है? अगर मैं उनको भाई माना हूँ, माता जी के साथ में लगा हूँ, भाजपा के साथ में लगा हूँ, क्या लगता है आपको दूसरा भाई छोड़ करके गठबंधन को वोट देने जाएगा? कदापि नहीं जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, ये सब परिवार और चुनौती दे करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और बूथ वाइज आप काउंटिंग करा लीजिएगा और देखिएगा। और कल की मीटिंग, जो मुरैनी की मीटिंग हुई, वो गवाह है इस चीज़ की, वो गवाह है इस चीज़ की कि हम आपके साथ हैं। उतनी खुशहाली मीटिंग, उनका मिलने का जोश, जुनून, जज्बा जो था, देखने के बाद ऐसा लगा कि माता जी वाकई में 4 लाख पार हो जाएंगे। अब उनके लिए भी जात पात का कोई मतलब नहीं रह गया। हर आदमी उनको अपना माँ मान लिया, अपना लिया। एक नैरेटिव सेट किया जाता है विपक्ष द्वारा कि मुस्लिमों के लिए भाजपा इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रभावशाली आरोप लगाए जाते हैं। क्या जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम चल रहा है देश में, संप्रदाय की राजनीति हो रही है, तो क्या आप मानते हैं? देखिए, ये भाजपा गवर्नमेंट आने के पहले हिंदू मुस्लिम हुआ करता था। भाजपा, योगी जी, मोदी जी के आने के बाद आप एक दंगा बताइए कहीं हुआ? सिंगल दंगा बता दीजिए आप, हिंदू बनाम मुस्लिम कहीं हुआ हो पूरे भारत में? शांतिप्रिय चल रहा है। इनके आने के बाद मुसलमान वाकई में अमन चैन से जी रहा है। इनका मान बढ़ा, इनका सम्मान बढ़ा। ये अपना ईद मना रहे हैं, हम लोग अपना दिवाली मना रहे हैं। सारे पर्व अपना मना रहे हैं, हम अपना मना रहे हैं। आपस में भाईचारा का संबंध बढ़ रहा है। और आप देखेंगे तो तमाम अच्छे अच्छे चेहरे मुसलमान के वो भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा के साथ आ रहे हैं। क्यों? उनको भी लग रहा है इस देश में हमारा जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, और किसी पार्टी ने बढ़ाने का कार्य नहीं किया है, केवल लड़ाने का कार्य किया है। भाजपा इकलौती गवर्नमेंट है जो मुसलमानों का अधिकार, मुसलमानों को बराबर दिया है और कभी लड़ाया नहीं। न दंगा हुआ, न लड़ाई हुई, न फसाद हुआ। ये तो विरोधियों की बात है कि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। बताइए हमको, कितने मुसलमानों को भगा दिया गया देश से, कितने मुसलमानों को ऊपर आना चलवा दिया गया, कहाँ बम बहवा दिया गया। सब चल रहा है। विपक्ष द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि जिस तरीके से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की हत्याएं हुई, क्या एक प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, ये निगेटिव सेट कर रही पार्टी, ये पार्टी सेट कर रही निगेटिव, लेकिन जिनके लिए निगेटिव सेट कर रही है उनको ये पता है कि उनकी हत्या क्यों हुई और किसने कराई। वो सब मुस्लिम मतदाता जानते हैं। और इसी चुनाव में आप उसका परिणाम भी देखेंगे। वो जाते कहाँ हैं, करते क्या है, उनके हित में कौन है, वो सब जानते हैं। निगेटिव कितना भी सेट करेंगे, अच्छी वर्जिनल चीज़ें लोग जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष लम्बुआ अवनीश सिंह अंगद। और भारत न्यूज़ टाइम आपसे अपील करता है कि इस चुनाव में आने वाले 25 तारीख को आप मतदान पहले करें, फिर जलपाल करें, क्योंकि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मतदान बहुत ज़रूरी है।